हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति और उसमें आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है हमारा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, हमें यहाँ 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इन तीनों बिंदुओं से कह रहा है कि जो है आप यदि एक त्रिभुज बनाते हैं तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अर्थात ये तीनों बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसकी हमें जांच करनी है। तो किस तरह से आप जो है कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। जैसा कि त्रिभुजों के बारे में आप लोग जानते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों या दो भुजाएं समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इन 3 बिंदुओं से हम एक त्रिभुज बनाएंगे और जो है क्रमशः तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है क्रमशः हम ज्ञात करेंगे और हम देखते हैं यदि जो है दो भुजाओं की दूरी जो है बराबर मिलती है तो एक त्रिभुज जो है समद्विबाहु होंगे और बराबर नहीं मिलती है तो समद्विबाहु नहीं होंगे। लेकिन इसमें कहा है जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम रखिए ABC। ठीक, हम नाम रखते हैं यहाँ पे ABC। ठीक, चलिए यहाँ पे हम जो है क्रमशः जो निर्देशांक दिए गए रखते हैं। ए के निर्देशांक हम रख दे रहे हैं 5-2, बी के निर्देशांक 6-4 और सी के निर्देशांक 7-2। चलिए हम देखते हैं। एक त्रिभुज ABC हम बनाए। यहाँ ए के निर्देशांक 5-2, बी के निर्देशांक 6-4 और सी के निर्देशांक 7-2 हम रख दिए। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें क्रमशः AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, तीनों भुजाओं के बीच की दूरियां अर्थात तीनों भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है। और जब दो भुजाओं की माप बराबर होगी तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो भी बिंदु दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में जो है AB के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 5-2, 6-4 तथा 7-2 है। ठीक, एक त्रिभुज हम बनाए ABC और शीर्षों के निर्देशांक इसके 5-2 अर्थात शीर्ष A के निर्देशांक 5-2, शीर्ष A के निर्देशांक 5-2, शीर्ष B के निर्देशांक 6-4 और शीर्ष C के निर्देशांक 7-2 है। ठीक,
अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रमशः प्रत्येक भुजा के बीच की दूरी अर्थात प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहां पे देख लिखेंगे भुजा ए बी के लिए ए बी के लिए हम देखते हैं तो x1 बराबर, देखिए ए जो है हमारा x1 और y1 होगा और x2 और y2 होगा। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2, फिर x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। जरा ध्यान देंगे, ए बी के लिए हम लिए तो पहला बिंदु हमारा ए है, तो इसके जो है निर्देशांक को हम x1 और y1 से प्रदर्शित किए। ठीक, फिर हम बी लिए, दूसरा बिंदु हमारा बी है, बी के निर्देशांक को हम x2 और y2 से प्रदर्शित किए। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, इनके बीच की दूरी। ठीक, तो हम लिखेंगे ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई या ए बी के बीच की दूरी एक ही हुआ। फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे मान को हम रखेंगे, x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस x1 का 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 का मान -2 है, तो माइनस के बाद माइनस साइन लाएंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हम कर देते हैं 4, अब प्लस कितना हो गया 2 इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम देखेंगे ए बी की लंबाई बराबर अंडर रूट 6 में से 5 को आप घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 5 घटाए 1 तो 1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 कितना हुआ 6 का स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 1 का 1 और प्लस 6 यहाँ के 36, कितना आया 8 प्लस 36, अर्थात जो है हम इसे जोड़ देते हैं 36 1 कितना गया 37। तो हमें ए की लंबाई ए बी की लंबाई कितना मालूम हुई, कौड़ी में 37, भुजा ए बी की लंबाई कौड़ी में 37 प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, अब ठीक उसी तरह से हम भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद भुजा सी ए की लंबाई ज्ञात करेंगे, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं। चलिए इसे नोट करिए, आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं बीसी की लंबाई। चलिए इरेज करते हैं, हम लिखेंगे भुजा बीसी के लिए दूसरी भुजा बीसी लेते हैं। अब आप देखेंगे बी पहला बिंदु हुआ और सी दूसरा बिंदु हुआ। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसके बी के निर्देशांक को हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे और सी के निर्देशांक को x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लिखते हैं भुजा बीसी के लिए x1 बराबर, ध्यान देंगे 6 और y1 बराबर 4। इधर देखते हैं x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2। ठीक, x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2। अब हम लिखेंगे BC की लंबाई। ठीक, फिर वही फार्मूला, कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आप मान यहां पे रखिए, कौड़ी में x2 का मान आप देख रहे हैं 7 माइनस 6, x2 का मान 7, x1 का मान 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस हम लगाएंगे, फिर y2 देखिए -2 है, माइनस y1 का मान -4, -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लिखते हैं BC की लंबाई। BC की लंबाई बराबर अंडर रूट करेंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 1, 7 में से 6 को घटाए 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4, दोनों माइनस है, दोनों छूट जाएंगे आपस में, लेकिन साइन जो है माइनस का ही रहेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर। आप 1 का वर्ग आप करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस -6 का वर्ग करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 6 के 36, माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, तो 6 6 के 36 हुआ। इस तरह से आ गया ये 36 और 1 37, अंडर रूट 37। ठीक, तो BC के बीच की दूरी अर्थात BC की भी लंबाई हमें मालूम हुई कड़ी में 37। देखिए चूंकि कड़ी 37 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, यह बाहर जो है कड़ी के नहीं निकल पाएगा, इसलिए कड़ी में ही हम रखते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका भी मान कड़ी में 37 आया। ए बी का मान आप देखें, भुजा ए बी का मान कड़ी में 37, अब भुजा BC का मान भी कितना आया कड़ी में 37, अर्थात दो भुजाएं हमें बराबर दिख रही हैं। अब हम तीसरी भुजा को देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं CA की लंबाई हम देखते हैं, चलिए देखिए फिर। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर भुजा CA के लिए। भुजा CA के लिए, CA कहिए या AC कहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। AC अगर आप लेंगे तो पहला बिंदु E हो गया, दूसरा बिंदु E हुआ, और CA लिखे तो पहला बिंदु E, दूसरा बिंदु E। आप चाहे CA लिखे या AC लिखे, जो है लंबाई वही आएगी सेम। ठीक, तो हम CA के लिए भी लिख लिए। CA के लिए जब CA लेंगे तो पहला बिंदु आप देख रहे हैं इसे लेंगे, दूसरा बिंदु इसे लेंगे। जब पहला बिंदु इसे ले रहे हैं तो x1 बराबर 7 और y1 बराबर -2, उसी तरह से x2 बराबर 5 और y2 बराबर -2। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 7 और y1 बराबर कितना है आपका -2। फिर x2 बराबर आप देख रहे हैं 5 और y2 बराबर -2। ठीक, x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2। अब जो है हम लिखेंगे AC की लंबाई। फार्मूला फिर वही, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब x2 देखते हैं, x2 कितना हमारा है 5, x2 5 माइनस x1 का मान कितना है 7, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए आप, y2 का मान है -2 और y1 का -2, माइनस के बाद माइनस लगाएंगे, फिर जो है देखिए माइनस के बाद माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां +2 हो गया, देख रहे हैं। तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। AC की लंबाई, यहां पे देखेंगे 5 में से 2 को घटा 7 को घटाएंगे, 5 में से 7 को घटाएंगे -2, कितना आया -2 का वर्ग प्लस देखिए -2 प्लस 2, 2 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 घटा 0, 0 का वर्ग बराबर। अब देखिए -2 का वर्ग करेंगे, -2 गुणे -2 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 प्लस 0 का वर्ग करेंगे 0, 4 में 0, अरे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आया, और इसका जो है हम देख रहे हैं 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी की लंबाई हमें आ गई कड़ी में 37, BC की लंबाई भी कड़ी में 37,
और ए सी की लंबाई या सी की लंबाई कितना हो गया, हमें 2 प्राप्त हुआ। हम जो है तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात किए और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दो भुजाओं की लंबाई हमें जो है समान दिख रही है, ए बी और बी सी। अगर दो भुजाओं की लंबाई समान है तो यह एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा कि आप जो है समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो चलिए तो हम इसे लिखते हैं। चलिए देखिए आगे, हम यहां पे लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कड़ी में 37, बीसी देखिए बीसी बराबर कड़ी में 37 और सी ए बराबर कितना है 2। तीनों भुजाओं की लंबाई यहां पे हम लिखे ए बी बराबर कड़ी में 37, बीसी बराबर कड़ी में 37, सी ए बराबर 2। यहां पे हम देख रहे हैं ए बी बराबर बीसी, भुजा ए बी बराबर बीसी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर बीसी अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज हुआ, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। जब एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो भी हमें बिंदु दिए गए हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अतः हम लिखेंगे, अतः जो भी बिंदु हमें दिए हैं, कौन कौन से बिंदु दिए थे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और कौन सा बिंदु था, 6 4 और 5 माइनस 2, 6 4 और 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, और यही हमसे पूछा गया था, जरा आप ध्यान दीजिए कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2, 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाए और उसका नाम रखे ए बी सी और यहाँ पे जो भी हमें बिंदु दिए थे उसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 5 माइनस 2, 6 4 और 7 माइनस 2 हम रखे और हम दूरी का जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई अर्थात ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और सी की लंबाई, सी ए की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात किए और तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने पर हमने क्या पाया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कड़ी में 37, बीसी बराबर कड़ी में 37, सी ए बराबर 2 अर्थात इसमें दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है इसके शीर्षों के जो निर्देशांक दिए गए थे वे क्या है, निर्देशांक जो था 5 माइनस 2, 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर जो है आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर भी करिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।